तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं उसका नाम है मात्रकों की सीढ़ी अर्थात यूनिट्स लैडर। तो आज हम जिन तीन भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे वे हैं दूरी अर्थात डिस्टेंस, भार अर्थात वेट और आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि इन तीनों भौतिक राशियों के मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे बदला जाता है, जिसे हम यूनिट कन्वर्जन भी कहते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे। सामान्य रूप से दूरी को मीटर में, भार को ग्राम में और आयतन को लीटर में नापते और मापते हैं। यदि इन तीनों मात्रकों को आधार बना लिया जाए या मानक मान लिया जाए तो इन तीनों इकाइयों की स्थिति जो होगी इस यूनिट लेटर में फोर्थ पोजीशन पे होगी, चौथे नंबर पर होगी। यहाँ पर लिख लिया गया है मीटर, लीटर, ग्राम। इसी प्रकार इन मानक इकाइयों से जो ऊंची वाली इकाइयाँ होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं और जो छोटी इकाइयाँ होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं। तो इस प्रकार आप इस यूनिट लेटर में देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे होता है किलो, सेकंड पोजीशन पे हेक्टो, थर्ड पोजीशन पे डेका, फोर्थ पोजीशन पे तीनों मानक इकाइयाँ, फिफ्थ पोजीशन पे डेसी, सिक्स्थ पोजीशन पे सेंटी और सेवन्थ पोजीशन अर्थात सातवें स्थान पर मिली होता है। इस प्रकार यदि हम किसी एक राशि की इकाइयों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका एक नियम होता है। वो नियम मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सीढ़ी में उतरने का नियम। तो सीढ़ी में नीचे उतरने का क्या नियम है कि यदि आप किसी एक स्तर से उससे निचले वाले स्तर पर आते हैं अर्थात एक स्टेप नीचे आते हैं तो आपको प्रश्न में दी गई संख्या में 10 से गुणा करना होता है। यदि आप 2 स्तर नीचे आते हैं तो आपको दी गई संख्या में 2 बार 10 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार सीढ़ी में ऊपर चढ़ने का नियम, इसमें क्या करते हैं, भाग 10 करते हैं। तो मैं समझा देता हूं कि यदि आप इस सीढ़ी में, इस यूनिट्स लैडर में किसी एक निचले स्तर से उससे ऊपर वाले स्तर में जाते हैं तो आपको 10 से भाग करना होता है। यदि आप किसी निचले स्तर से उसके ऊपर वाले दूसरे स्तर पर जाना चाहते हैं तो आपको पुनः एक बार 10 से भाग अर्थात 2 बार 10 से भाग करना पड़ेगा। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। प्रश्न में दिए गए किसी एक स्तर से उसके निचले स्तरों में जाने पर प्रत्येक बार 10 से गुणा करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रश्न में दिए गए किसी एक स्तर से उससे ऊपर वाले स्तरों में जाने पर प्रत्येक बार आपको 10 से भाग करना पड़ेगा। तो आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि यह सीढ़ी इकाई परिवर्तन में किस प्रकार काम करती है। तो यहाँ पर इकाई परिवर्तन अर्थात यूनिट कन्वर्जन के लिए 3 मानक इकाइयाँ जो कि मीटर, लीटर, ग्राम हैं, इनमें से मीटर को ले लिया गया है। तो यहाँ पर बाईं ओर जो भी इकाई आपको दिखाई दे रही है ये वो इकाई होती है जो सीढ़ी पर आपकी पोजीशन को दिखाती है और दाहिनी तरफ वे इकाइयाँ होती हैं जहां पर सीढ़ी पर जिस पोजीशन में आपको पहुंचना होता है। पहला उदाहरण समझते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश हेक्टोमीटर अर्थात 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। तो किलोमीटर अर्थात इस पोजीशन पर आप हैं और हेक्टोमीटर अर्थात इस पोजीशन पर आपको पहुंचना है। तो आपको कितने स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप। तो आपको एक स्टेप नीचे आना है और रूल आपको पता ही है कि एक स्टेप नीचे आने पे हम किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं दी गई संख्या में। तो यहाँ पे दी गई संख्या में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 10। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। तो किलोमीटर पर आप हैं और आपको डेकामीटर पर पहुंचना है तो आपको कितने स्टेप नीचे आना है, 1 2। तो 2 स्टेप नीचे आना है अर्थात आपको 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दी गई संख्या 1 है तो 1 इंटू 10 इंटू 10। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो किलोमीटर की पोजीशन पर आप हैं और मीटर पर आपको पहुंचना है जो कि मानक इकाई है। तो आपको कितने स्टेप नीचे आना है, 1 2 3। तो 3 स्टेप नीचे आना है। इसलिए दी गई संख्या 1 है तो 1 में आपको 3 बार 10 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं।
तो आप इस पोजीशन पे हैं और आपको इस पोजीशन में पहुंचना है। तो आप कितने स्टेप नीचे आएंगे? 1 2 3 4। तो 4 पोजीशन नीचे आना है। तो दी गई संख्या 1 है, तो 1 में आपको 4 बार 10 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप देख लीजिए कितने स्टेप नीचे आना है आपको किलोमीटर से। 1 2 3 4 5। 5 स्टेप नीचे आना है। तो आपको दी गई संख्या जो कि 1 है उसमें 5 बार 10 से गुणा करना होगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो किलोमीटर टॉप पोजीशन है और मिलीमीटर जो है लास्ट पोजीशन है, यानी 7th पोजीशन है। तो आपको कितने स्टेप नीचे आना है? 1 2 3 4 5 6। 6 स्टेप नीचे आना है। इसलिए आप दी गई संख्या अर्थात 1 में 6 बार 10 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार आप इन संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि इन यूनिट्स का कन्वर्जन किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर गुणा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो क्लियर है कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार अन्य इकाइयाँ जैसे कि भार की इकाई को हमने ग्राम में मानक रूप में लिया है, तो हम यहाँ पर इन उदाहरणों में मीटर की जगह ग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका मीटर की जगह ग्राम हो जाएगा और आप इसी प्रकार इकाई को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार आयतन की इकाई लीटर का भी परिवर्तन कर सकते हैं। आप यहाँ मीटर की जगह लीटर प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरफ भी आपको मीटर की जगह लीटर का उपयोग करना होगा। तो इस प्रकार आप इस इकाई कन्वर्जन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार ऊपर से नीचे जाते वक्त यूनिट लैडर पर इकाइयों का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि नीचे से ऊपर जाते वक्त यूनिट लैडर में इकाइयों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही।